அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. और आज तक जिन्होंने हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में बांटें, शेयर करें. ये मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. तमिलनाडु में जितने देशभक्त पैदा हुए उन देशभक्तों का और शहीदों का जिक्र हर एपिसोड में कर रहा हूँ. आज 5वां एपिसोड है. महान नंबर 5 है. आज के देशभक्त महान हैं महाकवि सुब्रमण्य भारती, जिन्होंने अपनी जोशीली कविताओं से आज़ादी की आग को भड़काया था और उनके द्वारा सारे देश में आज़ादी का आंदोलन और लोगों में नया जागरण पैदा हुआ. इसके लिए उन्हें कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़े, प्रांत बदलने पड़े, गरीबी में रहना पड़ा, पुलिस की चेतावनी सहनी पड़ी, पुलिस के अत्याचार सहनी पड़ी, पुलिस की लाठियाँ सहनी पड़ी. इतनी कठिनाइयों के बीच भी वे अपने लक्ष्य से विचलित ना हुए. अपने लक्ष्य में, अपनी धुन में बराबर आगे बढ़ते रहे. उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 में हुआ. मृत्यु 11 सितंबर 1923 को हुआ. उनका जन्म एटयपुरम में हुआ. एटयपुरम का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ. मर्द पांडियन ये सब उसी इलाके के थे. कटबोमन, तिरुनेलवेली और तूतुकुड़ी जिले के. और उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माள் था और पिता का नाम था चिन्नस्वामी अय्यर. ये कहावत है हिंदी में, होनहार विद्वान के होत चीखने पात. तमिल में कहेंगे विளையும் பயிர் முளையில் தெரியும். इस प्रकार भारती बचपन से ही 8 साल की उम्र से ही कविताएँ रचने लगे. एटयपुरम के जमींदार कवियों का और महानों का सम्मान करते थे. वहाँ पर अक्सर कवि सम्मेलन होता था. भारती उस लड़के थे, 8 साल के लड़के थे. वे बराबर उस कवि सम्मेलन में भाग लेते और पुरस्कार पाते. इस प्रकार कविता करने की प्रतिभा उनमें बचपन से ही थी. वे अपनी जोशीली कविताएँ समाज को और देश को देने लगे. तो उसके द्वारा जनता के बीच में जागृति फैलाई. सरकार इसका विरोध करने लगी, जेल में डाल दी, पर उनकी चिंता ना करती हुई वे अपना काम करते रहे. वे जाति के ब्राह्मण थे, इसलिए उस समय ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनसे घृणा की थी
और उनका तिरस्कार किया था, उन्हें अपनी गली में लगने भी नहीं दिया था। लेकिन इसकी चिंता ना करके एक दिन क्या हुआ, उनके परिवार वालों ने उस इतनी घृणा की, तिरस्कार किया कि ये घर में रह ना पाए, वे जाके पहाड़ में जा कर के, पहाड़ की गुफा में जा कर के रहने लगे। इस प्रकार और अलावा इसके उन्होंने समाज सुधार किए। हरिजन लड़के को अपने घर, जिसको हम मचूत कहते हैं, उसको अपने घर बुलाया और उसे जनेऊ पहनाया। जनेऊ मालूम है ना, जनेऊ किसी को पूर्ण चुड़ा करने में इसको जनेऊ कहते हैं। जनेऊ पहनाया और उस लड़के को अपना बेटा जाहिर किया, घोषित किया। गरीबी, कोई मददगार नहीं, सरकार और पुलिस की यातनाएं इतना सहते हुए भी उन्होंने क्या किया, इनसे बचने के लिए यहाँ से नज़दीक वाले राज्य पांडिचेरी गए। उस समय पांडिचेरी भारत में नहीं मिला था, वहाँ पर फ्रांस का राज्य था, शासन था। अंग्रेज सरकार वहाँ जाकर उन्हें कैद करने में तैयार नहीं थी, कैद करना असंभव था। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए और देश की सेवा जारी रखने के लिए वे वहाँ पर गए। वो तो नया प्रदेश था। अलावा इसके वहाँ पर उनकी सेवा करने वाला, मदद करने वाला, काफ़ी तक देने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसलिए वे बहुत तंग आ गए। अलावा इसके पुलिस के अत्याचार और चेतावनी, धमकी, इन सबको सहते हुए भी वहाँ पर उन्हें वागेशु अय्यर और अरविंद घोष, इनकी दोस्ती मिली और उनकी दोस्ती से, और भारतीदासन, उनकी दोस्ती से उनकी जरा तसल्ली हुई। इसके बाद सरकार की पकड़ जब कुछ ढीली हुई तो उन्होंने तमिलनाडु के अंदर आना चाहा। आए और तमिलनाडु में मद्रास के पास तिरुवल्लिकेनी नामक स्थान में एक घर किराए पर लेकर के वहाँ पर रहने लगे। उस समय उन्होंने स्वदेशमित्रन नामक एक पत्रिका चलाई और अनेक पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। इसके द्वारा जरा उनकी हालत सुधरी और उनकी सेवाएं महान थी, इसलिए सब उसको चाहने लगे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। आज़ादी के मिलने के पहले ही उन्होंने आज़ादी की पल्लू गाई, आज़ादी की महिमा गाई। आडुवोमे पल्लू पाडुवोमे ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு, எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு, இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பதே உறுதியாச்சு, சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, இதை தரணிக்கலாம் எடுத்து ஓதுவோமே। इस प्रकार आनंद पल्लू गाया था उन्होंने। आज़ादी के पहले ही उनका सपना साकार हुआ और भारत आज़ाद हुआ। लेकिन
आज़ादी के पहले ही उनकी मृत्यु हुई थी। देखिए कितने बड़े दिग्दर्शी थे भारती। सो भारती की जो कल्पनाएँ थी, जो सपने थे, वो ये अब आजकल साकार हुए हैं। वे लिखते हैं, वे गाते हैं, राष्ट्रवादी तत्व, छायावादी तत्व, समाज सुधार, देश उत्थान, नारी समस्या का उल्लंघन, विधवा विवाह, बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन और समता का अधिकार, स्त्रियों को समता का अधिकार, நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத விழிகளும் உடைவதால் செம்மை மாந்தர் வருந்துவதில்லையான் என்று பாடுகிறார்। और ये भी गाते हैं, जाति पाति का भेद अब नहीं रहेगा। भारत की आज़ादी के बाद பார்ப்பானை ஐயர் என்ற காலமும் போச்சே, பார்ப்பானை ஐயர் என்ற காலமும் போச்சே, வெள்ளை பரகியரை துரை என்ற காலமும் போச்சே, எல்லோரும் இந்தியர், எல்லோரும் இந்தியர், எல்லோரும் இந்நாட்டு மக்கள், 30 கோடியும் வாழ்வோம்। उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ थी, इसलिए उन्होंने कहा 30 கோடியும் வாழ்வோம், வெளி 30 கோடியும் முழுமையும் வீழ்வோம்। 30 கோடியும் வாழ்வோம், வெளியில் 30 கோடியும் मुर्मयुम बेड़वों 30 करोड़ लोग या तो जिए या तो एक साथ मरे, लेकिन गुलाम ना बने, अंग्रेज़ों के गुलाम ना बने। ये उनकी सीख थी। अपने जोशीली कविताओं के द्वारा उन्होंने लोगों को भड़काया और आज़ादी की लड़ाई में अपना सक्रिय साथ दिया। और पापा पाटु उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस पापा पाटु में वे कहते हैं, पापा मीन्स बच्चा, बच्ची, बच्चों को, नन्हे बच्चों को वे सिखाते हैं, जातिगल इल्लैयडी पापा, कुल ताழ்ச்சி उयर्ती सोल्लल पावम, तुम ऊंचे कुल का हो, मैं ऊंचे कुल का हूँ, तुम नीचे कुल का हो, ये कहना पाप है। कुल ताழ்ச்சி उयर्ती सोल्लल पावम, नीति उयर्ந்த मदि कल्वी, विद्या ही श्रेष्ठ बुद्धि है, मति है, अன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர், जिसके पास प्रेम है, नफरत नहीं है, वही महान है, यही बड़े होते हैं। जन्म से, जाति से, कुल से कोई बड़े नहीं होते हैं, सिर्फ प्रेम से ही सब बड़े होते हैं। अன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர்। और वे भूख प्यास सहते थे, भयंकर गरीबी में बिताते थे। एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी चल्लम्मा उनका नाम था, वे कहीं से कुछ चावल, अपने पड़ोसी से कुछ चावल ले आई। 3 दिन से सब भूखे थे। उस चावल को पकाना चाहा। बाजी ने कहा, अच्छा इस चावल को पकाओ, तो बच्चे सब भूखे हैं, खाएंगे। उस समय क्या हुआ, उनके आंगन में बहुत सारे पक्षी आके बैठ गए। आपको तो मालूम है, पक्षी झुंड में जाते हैं और झुंड में आते हैं। पक्षियों का एक दल आकर उनके आंगन में बैठ गया। वे दाने की प्रतीक्षा में बैठे रहे। उनकी पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। भारत ने देखा, उस पर तो दया आई। उन्हें क्या किया, तुरंत अंदर जाकर पकाने के लिए जो चावल रखे थे
उन सारे चावल को ला करके पक्षियों में बिखेर दिया। पक्षी चाव से खाते हुए खुशी से उड़कर चले गए। उनकी पत्नी आई तो देखा, अरे चावल का क्या हुआ। भारती हंसते हुए बोले, देखिए, अगर हम उस चावल को पकाते तो हमारे घर के 2-3 पेट ही भरते। अब देखो 300-400 पेट भर गए हैं। कौन सा बड़ा है, ये 3 बड़ा है 300 बड़ा है। इसीलिए 300 पेटों को मैंने भर दिया है। इतनी बड़ी करुणामय मानव के सुब्रमण्य भारती। वे जो देशभक्त थे उस जमाने में गरीबी में ही जीवन बिता रहे थे, इंक्लूडिंग भारती आल्सो। उनको देख करके वे गाते हैं, என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம், என்று மடியும் எங்கள் அடிமையும் மோகம், பஞ்சமும் நோய்களும் நின்னடி யார்கோ। वो उनके पूज्य देवता माँ पराशक्ति थी। ये भारत माता को पराशक्ति मानते थे। वे पूछते हैं, पंजमुम नोய்களும் நின் மெய்யடி யார்கோ, பாரினில் மேல்மைகள் வேறு நீ யார்கோ। பஞ்சமும் நோய்களும் நின் மெய்யடி யார்கோ, பாரினில் மேல்மைகள் வேறு நீ யார்கோ, तंजम अடைந்த பின் கைவிடலாமோ। हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप क्यों हमको छोड़ते हैं, ठुकराते हैं। तंजम अடைந்த பின் கைவிடலாமோ, தாயும் तन குழந்தையை तल्लिड़ போமோ। माँ कभी अपने बच्चों को नहीं ठुकराती। भारत माता, तुम हमको क्यों ठुकराते हो। तंजम अடைந்த பின் கைவிடலாமோ, தாயும் तन குழந்தையை तल्लिड़ போமோ, என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம்। इस प्रकार आज़ादी की आग उन्होंने भड़काई अपनी कविताओं से। और विधवा विवाह, नारी सम्मान, बाल विवाह, इनके भी वे विरुद्ध थे। अब खास करके नारियों का सम्मान करते थे। समाज में उस समय नारियों का सम्मान नहीं था, इसलिए नारी सम्मान के लिए आग्रह करते थे। उनका एक काव्य है पांचाली शपथम, कंडल पाट्य, कुयल पाट्य, पांचाली शपथम, ऐसे अनेक काव्य हैं। तो पांचाली शपथम काव्य में वे लिखते हैं, பெண்ணினுடைய பெருமை தேர்வாதம் இல்லத்தில் செல்வம் பெருகுதல் போல் வளர்ந்தன வளர்ந்தன वळंदनवे। उस पांचाली शपथ में बड़ी सभा में दुशासन पांचाली की साड़ी उतारता है। महाभारत की कथा। दुर्योधन की सभा में दुशासन पांचाली की द्रौपदी, उसको तमिल में पांचाली कहते हैं तमिलनाडु में, उसकी साड़ी को उतार रहा था। उस समय भगवान कृष्ण की महिमा से वो साड़ी बढ़ने लगी। इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं भारती, பெண்ணுரிமை பேசுவார்த்தம் இல்லத்தில் செல்வம் பெருகுதல் போல்। जहाँ जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का समर्थन होता है, जिस घर में नारी का पालन पोषण होता है, जिस घर में नारी के मंगल कामना की क्रियाएँ होती हैं, कार्रवाई होती है, उस घर में संपत्ति बढ़ेगी। इस प्रकार वो साड़ी बढ़ती गई है। वळंदन वे। इस प्रकार हर जगह
जहाँ भी वो एक छोटा सा मौका मिला वहाँ पर नारी उत्थान को टूस देते हैं। उनका सपना ही आज साकार हो रहा है। सरकार स्त्रियों की शिक्षा के लिए उचित कदम उठा रही है। अनेक प्रकार की योजनाएं हैं सरकार ने दिया है। इसलिए आजकल स्त्रियाँ किसी भी हालत में किसी भी चीज़ में पुरुषों से कम नहीं है। ये भारत की का सपना था। भारत का एक और सपना था लेन देन। भारत में हर प्रांत हर राज्य अपने आप को, जैसे कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर में कोई मेला होता है या जलसा होती है तो हम क्या करते हैं, अपने घर के पकवान मिठाइयाँ और नमकीन वगैरह पड़ोस को देते हैं। अब पड़ोस वाले क्या करते हैं, उनके घर में कोई जलसा होता तो वे हमारे घर ला करके मिठाइयाँ और नमकीन बांटते हैं। ये तो हमारा रिश्ता हो गया, प्रथा हो गई है भारत की। इस प्रकार वे कहते हैं अड़ोस पड़ोस के घर मात्र नहीं, अड़ोस पड़ोस के राज्य भी एक से एक रहे और अपने में बांट लें। यहाँ जो नहीं है उसको दें, उसके पास जो है हम ले लें। उसके कहते हैं सिंधु नदी से नीले भी नीले। सिंधु नदी कहाँ है आजकल, अभी अब बताया ना ऑपरेशन सिंदूर। सिंधु नदी से नीले भी नीले சேர நாட்டிடம் பெண்களுடனே சேர நாட்டிடம் பெண்களுடனே सुंदर तेलुगुनी पाठ செய்து तोड़िகள் ओटी विளையாடி வருவோம்। वहाँ पर लिखते हैं सिंधु नदी में पूर्णिमा के दिन नदी उस समय सिंधु नदी उस समय जो भारत संपूर्ण भारत था, आजकल वो आधा भारत में है और आधा पाकिस्तान में है। तो उस समय संपूर्ण भारत था, एक था ना, पाकिस्तान को ये नहीं हुआ था ना। इसलिए कहते हैं सिंधु नदी में वो उस पानी में पूर्णिमा के दिन चेर नाटल बेंगलुरु चेर नाडु कहाँ है, केरल को उस समय चेर नाडु कहते थे। केरला और आजकल का कोयम्बतूर ये सब उस समय चेर नाडु थे। चेर नाटु इलम बेंगलुरु ने चेर नाडु के स्त्रियों के साथ लड़कियों के साथ सुंदर तेलुगुनी पाठ से तेलुगु कहाँ पर बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा में हम गाना रचेंगे तोड़िகள் ओटी विளையாடி வருவோம்। हम नावें चलाते हंसते खेलते नजर आएंगे। देखिए गंगे नदीपुरத்து गोधुமை பண்டம்। गंगा के तीर पर गेहूँ ज़्यादा पैदा होता है, उसको कावेरी वेट्टिले के मार गुलूम। यहाँ पर कावेरी नदी के तीर पर पान ज़्यादा पैदा होता है। यहाँ पर छोड़ा नाट कहते हैं उसको। कावेरी नदी के तीर पर पान ज़्यादा पैदा होता है, उस पान को हम ले लेंगे। कौन ले लेंगे, गंगा तीर वाले, और हमारी भेड़ों को उनको दे देंगे, इनको पान पैदा करने वाले तमिलनाडु के लोगों को। गंगை நதிபுரத்து கோதுமை பண்டம் कावेरी वेट्टिले के मार गुलूम। हम एक्सचेंज कर लेंगे। सिंह मराठियन कविता कोंडु। मराठी लोग शेर के समान होते हैं, इसलिए कहते हैं सिंह मराठिया। सिंह मतलब शेर। शेर के समान जो मराठी लोग होते हैं उनकी कविता लेकर के सेरत दंतங்கள் பரிசளிப்போம்। केरल में हाथी बहुत होते हैं, वहाँ दांत, हाथी के दांत पैदा ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वो दांत हम उसको भेंट करेंगे, उनसे हम कविता लेंगे। सिंधु नदी विषय निलविले சேர நாட்டில் பெண்களுடனே சுந்தர தெலுங்குனில் பாட்டு செய்து தோணிகள் ஓட்டி விளையாடி வருவோம்।
கங்கை நதிபுறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறுகொள்வோம் சிங்க மராட்டியர்தம் கவிதை கொண்டு சேரத்து தந்தங்கள் பரிசளிப்போம் सिंगला द्वीप को पालम वहीपो सिमल द्वीप कहाँ पर है? श्रीलंका में है। श्रीलंका से श्रीलंका और भारत के बीच में पुल बनाएंगे। सिंगला द्वीप को पालम वहीपो सेतुवै मेडुरुत्ती भी समीपो सेतु कहते हैं वो पुल जहाँ पर कहा जाता है कि रामायण की कथा में श्री राम ने वानरों की सहायता से सागर के बीच जो पुल बनाया था उसको सेतु कहते हैं। उसको समान रूप से करके समतल करके बना करके वहाँ पर मकान बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, रोड बनाएंगे। सेतुवै मेडुरुत्ती वीर समीपोम वंगत्तिल ओडी वरुम वीरन मिगैयाल बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में बारिश अधिक होती है, नदियाँ बहुत हैं। उस नीर वो पानी जब बच जाती है उस पानी को बेकार सागर में छोड़ने के बजाय मैयत नाடுகளில் पैसे वो बीच का जो है मध्य प्रदेश है, विंध्य पहाड़ है, उस इलाके में उस पानी को लाएंगे और सिंचाई करके खेत को उगाएंगे। मैयत नाடுகளில் पैसे वो सिंधु नदी से நிலவி நீரே சேரல் நாட்டிடம் பெண்களுடனே சுந்தர தெலுங்கு நீர் பாட்டு செய்து தோணிகள் ஓட்டி விளையாடி வருவோம்। यहाँ पर भाषा का समन्वय, प्रांत प्रांत का समन्वय, सिंचाई का समन्वय, जाति पाति का समन्वय, ईच अदर आपस में भाईचारे का समन्वय। इस प्रकार समन्वय का सपना उन्होंने जो देखा था वो सराहनीय है। इतनी बड़ी महिमा में भारती अचानक चल बसे तिरुवल्लिकेणी पार्थसारथी मंदिर में। अगर उनके बारे में भी बोलने लगूँ तो 2-3 दिन लगेंगे, इसलिए संक्षेप में मैंने आपको जो कुछ कहना चाहता था कह दिया। तिरुवल्लिकेणी पार्थसारथी मंदिर रोज जाते थे, सुबह नहा धो करके वहाँ मंदिर गए, तो पूजा के बाद वापस आए तो उस मंदिर में एक हाथी था। अचानक उस हाथी में मद आ गया। वो मतवाली हाथी ने उनको उठा करके फेंक दिया। इस कारण वे बुरी तरह घायल हुए और 1-2 दिनों में ही इस दुनिया से चल बसे। भारत का सबसे बड़ा रत्न, भारत माता का बहुत बड़ा रत्न, मोती के समान रत्न सदा के लिए गायब हो गया। हम बराबर उसका ध्यान करेंगे और उसकी स्मृति में अभी हर गांव में, बड़े बड़े शहरों में उनके लिए मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं। उत्तर भारत में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में हर जगह आज भी वहाँ पर घट्टेपुरम में भारती का मणिमंडप बना हुआ है। उस मंडप को ही उन्होंने बनाया था, करुणानिधि ने। इस प्रकार भारती का यश आप चंद्र तारार्क इस दुनिया में बसा रहेगा। और मेरा स्कूल के अधिकारियों से और स्कूल के जो प्रधान हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, आप माँ कवि भारती की कहानी को नाटक के रूप में खिलाने का प्रबंध करें, ताकि आज के बच्चे ये समझ जाए कि भारती की महिमा कितनी बड़ी थी। गरीबी में ही इतने कर पाए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि
उसके पिताजी चल बसे बचपन में ही। ऐसी हालत में भी वे कितने बड़े महान निकले। इस प्रकार हम भी ये प्रण करें कि हमारे बच्चे भी प्रण करें, घर घर में एक भारतीय पैदा हो जो हमारे भारत माता की उज्ज्वल भविष्य का, प्रगति का, उन्नति का कारण बने। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापकों, स्कूल के प्रधान करस्पॉन्डेंट वगैरह से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने स्कूल में भारतीय का एक फंक्शन बनाएं और उनका गुणगान करें और एक नाटक रच करके बच्चों में देशभक्ति का बीज बोए ताकि हर घर भारतीय निकले और देश का उद्धार करें। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। और कल एक नई देशभक्ति के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक अनबन आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। और आज का चिंतन, इंद्रिय चिंतन, बाघ के लिए मृग है, हिरण है, क्या है? आहार। बाघ के लिए हिरण है और बगुले के लिए मछली है। बगुले का आहार मछली है। इस प्रकार मनुष्य का आहार कौन है? ये सवाल है। बाघ के लिए हिरण है, बगुले के लिए मछली है, मानव के लिए कौन है? புலிக்கு இறை மான் புள்ளிமான், புலிக்கு இறை புள்ளிமான், கொக்குக்கு இறை மீன்கள், மனிதனுக்கு இறை எது? यार, ये सवाल है। मनुष्य का शिकार है मनुष्य जी, मनिदने मनिदनुक्कु इरै। तमिल में एक महान गीतकार हैं पट्टुकोट्टै कल्याण सुंदरम। उनका प्रसिद्ध गाना है, மனுஷனை மனுஷன் சாப்பிடுறாண்டா தம்பி பயலே, இது மாறுவதெப்போ தீருவதெப்போ நம்ம கவலை. மனுஷனை மனுஷன் சாப்பிடுறாண்டா தம்பி பயலே, இது மாறுவதெப்போ தீருவதெப்போ நம்ம कवल. आदमी ही आदमी को खाता है। कभी शहर शहर को नहीं खाता, शहर शहर का शिकार नहीं करता, शहर शिकार का धोखा नहीं देता, शहर शहर को नहीं मारता, शहर शहर की हत्या नहीं करता, पक्षी पक्षी की हत्या नहीं करती। लेकिन आदमी आदमी की हत्या करता है, आदमी आदमी का कत्ल करता है, आदमी आदमी को मारता है, आदमी आदमी को चूसता है, आदमी आदमी को लूटता है। ये सब आदमी ही करते हैं। इसी को भारती ने भी कहा, क्या? मनिदर उणवै मनिदर परिकुम वड़क्कम इनियुंडो। वे कल्पना करते हैं हमारा भारत आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हो गया, होने के बाद कैसा रहेगा भारत? मनिदर उणवै मनिदर परिकुम वड़क्कम इनियुंडो। मनिदर माड़ मनिदर पार्कुम வாழ்க்கை इनियुंडो। ये नहीं होगा। इसलिए उनकी कल्पना थी, लेकिन उनकी इस कल्पना साकार नहीं हो पाई। इसलिए मनुष्य का शिकार मनुष्य ही है। इस स्थिति को बदलना चाहिए। ये इसका उत्तर है। மனிதனுக்கு மனிதன்தான் இறை, புலிக்கு மான் இறை, கொக்குக்கு मीन इरै, मनिदनुक्कु मनिदन्தான் इरै। आदमी का शिकार मानव का शिकार मानव ही है। इसलिए इस प्रथा को क्या है? बदलना चाहिए। ये
आज का चिंतन है। इसके साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। कृपया आप बांटें, शेयर करें, अपना विचार हमें कमेंट्स में दें और रोज़ इस प्रकार के एक देशभक्त शहीद के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी। जय हिंद।